नमस्कार, मैं गीता यादव, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर, शिक्षा क्षेत्र देवमई, जनपद फतेहपुर। आज मैं जो नवाचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो कोविड-19 के को देखते हुए मेरे विद्यालय में किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस महामारी से पूरा विश्व बहुत परेशान है और लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहा है और इसने सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल धराशायी कर दिया है, जिसमें हमारी शिक्षण व्यवस्था भी अछूती नहीं बची है। हमारे देश के भविष्य, हमारे नौनिहाल जो शिक्षा की धारा में एक रम से गए थे, उनकी शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है और थम सी गई है उनकी ज़िंदगी। तो इसको देखते हुए सरकार ने भी बहुत सारे योजनाएं चलाई, जिसमें सबको विद्यालयों को आदेशित किया गया कि जो ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन आप ग्रुप बनाइए और बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षण करिए, पहुंचाइए उन तक शिक्षा। यूँ तो मैंने अपना ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप बहुत पहले ही बना लिया था, लेकिन वो मैंने इसलिए बनाया था कि ताकि मैं अपने बच्चों को जो विद्यालय में एक्टिविटीज़ बच्चे कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ, वो सब मैं अपने अभिभावकों से साझा कर पाऊँ और वो देख पाएँ कि विद्यालय में आखिर हो क्या रहा है। उस समय मेरा स्कूल जो है वो बहुत ग्रामीण परिवेश में है, तो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। उस समय भी जब मैंने ये ग्रुप बनाया था तो मात्र 10 अभिभावक उससे जुड़े थे और समझ लीजिए कि कुल 12 से 15 विद्यार्थी मुझसे उस ग्रुप से जुड़े हुए थे। तो मैंने उन्हें पीडीएफ या पीपीटी या अपने लिखी हुई कविताएं, स्वरांजलि, काव्यांजलि, अपने बनाए हुए शैक्षिक वीडियोज़ मैं उनसे साझा करती थी। लेकिन वो कितने बच्चों तक पहुंच रहा था? 15 बच्चों तक। अब मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने सर्वे किया कि मैं देखती हूँ कि सर्वे जो किया उसमें मैंने सारे गार्जियंस को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। वो 3 कैटेगरीज़ थी। पहली कैटेगरी कि किनके पास, ऐसे गार्जियंस जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ऐसे गार्जियंस जिनके पास सिंपल फ़ोन है और ऐसे गार्जियंस जिनके पास फ़ोन ही नहीं है। और यकीन मानिए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो निकला वो उन्हीं का था जिनके पास फ़ोन नहीं था। अब मैं ये जो ऑनलाइन चीज़ें भेज रही थी वो कितनों तक पहुंच रही थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी और मुझे लग रहा था कि कैसे भी हो मैं इस समस्या से मुझे निकलना है। और इसी दौरान मेरा विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर बना और मैं उस क्वारंटाइन सेंटर को देखने के लिए पहुंची। तो वहाँ पर नवयुवक थे 10 से 15 जो MCA, BCA, BBA, जर्नलिज्म या कहीं जॉब कर रहे थे अच्छी जगह। वो सब इस समय क्वारंटाइन सेंटर थे, अपने स्वदेश लौट कर आए हुए थे। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो सब मुझसे मिलना चाह रहे थे और उन्होंने बहुत तारीफ़ की और बोला कि मैम आपका विद्यालय तो बहुत अच्छा हो गया है, जब मैं पढ़ता था तो ये नहीं था, वो नहीं था और आपने बहुत उसको बदल दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन परेशानी तो थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इनसे अपनी परेशानी साझा करूं। और उसी दौरान मेरे दिमाग में ख्याल आया शिक्षा सारथी का और मैंने उन्हें बना दिया लॉकडाउन शिक्षा सारथी। मैंने उनसे बोला कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, लेकिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है, तो मैं उन तक पहुंच ही नहीं बना पा रही हूँ। तो उन सब ने बोला कि मैम 14 दिन तक तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसा आप कहेंगी 14 दिन के बाद हम अपनी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे पास यहाँ कोई काम नहीं है, तो हम यही काम कर लें। मैंने भी उन्हें थोड़ा मोटिवेट किया कि जिस माटी में जन्म लिया है, चलो उस माटी के लिए कुछ करके दिखा दो। और मेरे वो लॉकडाउन शिक्षा सारथी तैयार हो गए। अब मैंने एक नया ग्रुप बना दिया लॉकडाउन शिक्षा सारथी का, उसमें इन युवकों को जोड़ा और अब मैं क्या करती थी, अपना तैयार किया हुआ मटेरियल इनके ग्रुप में भेजती थी। ये अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करके उनको पढ़ाते थे। जो समस्याएं आती थी वो मुझसे साझा करते थे। और अब मैंने उनसे ये भी कह दिया है कि अब आप ये मटेरियल जो है वो केवल विद्यालय में नामांकित बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे, जो केवल यहाँ नामांकित हैं। आप कहीं भी बच्चा नामांकित हो, उन सब बच्चों को पढ़ाएंगे। और यकीन मानिए कि जो बच्चे विद्यालय आने से कतराते थे, अब वो भी ऑनलाइन शिक्षण में भागीदारी दे रहे हैं। और साथ ही बहुत सारे गार्जियंस उस मटेरियल को देख करके प्राइवेट से मेरे विद्यालय में एडमिशन भी करा रहे हैं। मैं इन लॉकडाउन शिक्षा सारथियों का आभार व्यक्त करती हूँ इस अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने नवाचार को उनके समक्ष रख सकूं। और इस जो मुहिम चल रही है इसको हमारे BEO महोदय ने भी बहुत सराहा है और उन्होंने ये वायदा किया है कि वो इस मुहिम को पहले NPRC में, फिर पूरे ब्लॉक में और फिर पूरे ज़िले में लागू करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ा पारितोषिक है। धन्यवाद अरविंदो सोसाइटी कि मुझे अपने नवाचार को साझा करने का आपने एक प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू वेरी मच।